हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त। ठीक है बेटा, तो देखो आज हमें क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान का निर्धारण, और यू कैन से इन इंग्लिश डेरिवेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा कर लेंगे फटाफट। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस दर्शाता है किसको, टाइम को, और वाई एक्सिस दर्शाता है किसको, धारा के मान को। AC कुछ इस तरह से रोटेशन में आता है। यहाँ पर AC का एक साइकिल कंप्लीट होता है, प्रत्यावर्ती धारा का एक साइकिल ऐसे कंप्लीट होता है। ये आधा चक्र हो गया यहाँ तक, इसीलिए इसे T½ से दर्शाएंगे। आधे चक्र को कंप्लीट होने में आधा समय लगेगा, तो आधा करने के लिए T½ लिखते हैं। यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट चक्र पूरा हो जाता है, तो इसे हम कंप्लीट T से दर्शाते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। धारा का मान, AC धारा का मान चेंज होता रहता है। मतलब यहाँ धारा का मान अगर I1 होगा तो यहाँ धारा का मान I2 होगा, तो यहाँ धारा का मान I3 होगा, और इस तरह से चलते चलते कहीं ना कहीं धारा का मान IN होगा। क्या होगा, IN। यहाँ धारा का मान I1 है तो यहाँ धारा का मान I2 है। मतलब धारा का मान जो है वो चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। यस, ठीक। तो इसी से हम वर्ग माध्य मूल मान को समझ सकते हैं। देखो, तो धारा का या प्रत्यावर्ती धारा का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान बराबर क्या लिखेंगे, रूट लगा देंगे। रूट लगा देंगे क्योंकि हमारे पास वर्ग मूल है तो रूट लगाना पड़ेगा। I1 का स्क्वायर कर लो, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर, ऐसे ही चलते 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 कहाँ तक पहुँचेंगे, IN का स्क्वायर, और इसका ये रहा माध्य और ये इसका रहा वर्गमूल। ठीक है, मैं इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ। AC के एक चक्र में, AC के एक चक्र में, चक्र मतलब साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में, AC के एक चक्र में सभी धाराओं, कितनी धाराएं, I1 I2 I3 I4, जितनी भी धाराएं, सभी धाराओं के वर्गों का, सभी धाराओं के वर्गों के माध्य, ये वर्ग हो गए और वर्गों का माध्य ये हो गया, है ना भाई। माध्य तो समझते हो ना, पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या, यही तो माध्य है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, AC के एक चक्र में सभी धाराओं के वर्गों के माध्य का, ये क्या है, रूट, वर्गमूल है ना। यस, वर्गमूल, वर्गमूल ही धारा का क्या कहलाता है, धारा का RMS मान कहलाता है बेटा, RMS मान कहलाता है, सिंपल। और इसे किस तरह से आते हैं, IRMS से, और इसे IRMS से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। इतनी बात समझ में आई। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, AC के एक चक्र में, AC के एक चक्र में सभी धाराओं, ये जितनी भी धाराएं, सभी धाराओं के वर्गों के माध्य का वर्गमूल ही धारा का RMS मान कहलाता है, और इसे IRMS से दर्शाते हैं। क्लियर? ओके। अच्छा, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। डेफिनेशन समझ ली, डेरिवेशन समझो। डेरिवेशन समझने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक मान। धारा का कौन सा मान बेटे, ताक्षणिक मान। यार ये ताक्षणिक मान क्या होता है? धारा का ताक्षणिक मान मतलब धारा जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो ताक्षणिक मान है। मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, फॉर्मूला क्या होगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। जानते हो ना इस फॉर्मूले को? यस। तो धारा का ताक्षणिक मान क्या होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। समीकरण हो गई। यस। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है अकॉर्डिंग टू RMS, इसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर के द्वारा या वर्ग माध्य मूल के द्वारा। मतलब इस वाले कंडीशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बेटा, देखो IRMS, ये जो रूट है इधर स्क्वायर बन जाएगा, ये जो रूट है इधर स्क्वायर बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर, क्या करते हैं हम इसके लिए समाकलन लगा देते हैं बेटे। क्या लगाते हैं, समाकलन। और समाकलन के साथ लिमिट भी लगानी है 0 से T तक, क्योंकि AC का जो एक साइकिल पूरा हो रहा है वो T समय में कंप्लीट हो रहा है, 0 से T समय में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन 0 से T तक, इंटीग्रेशन 0 से T तक, है ना। और साथ में क्या लिखना है, हमें लिखना है I² dt,
और अपोन में क्या लिखेंगे, अगेन समाकलन 0 से t लिमिट और साथ में dt। सर जी ये क्या है? तो बेटा ये यही है, सिंपल सी बात है। देखो समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन होता है, समय के साथ धारा के मान में परिवर्तन होता है, इसीलिए इसका जो हम माध्य फाइंड करते हैं वो भी समय के सापेक्ष ही फाइंड करते हैं, इसीलिए हमने अपोन में भी समय लिया dt। अब हमें यहीं से स्टार्टिंग करनी है बेटा, और स्टार्टिंग कैसे करनी है समझते रहो जरा। अब हमें क्या करना है, नीचे का समाकलन करना है, ऊपर आई स्क्वायर की जगह आई का मान लगाना है, और आई का मान ये रहा, आई का मान ये रहा, मतलब शिखर ताक्षणिक मान धारा का। तो हम लिख देते हैं यहीं पर, चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसे लास्ट में जाकर लिखेंगे, फिलहाल यहीं हम इसे छोड़ देते हैं, किसे, LHS को छोड़ देते हैं और RHS को सॉल्व करते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, इंटीग्रेशन 0 से t, आई का मान क्या है समीकरण 1 में, आई नोट साइन ओमेगा टी। तो आई पे स्क्वायर है तो हम आई नोट पर भी स्क्वायर लगाएंगे और साइन पर भी स्क्वायर लगाएंगे, ओमेगा टी और साथ में क्या ये वाला dt। क्लियर? अपोन में क्या बेटा, समाकलन 0 से t और dt। क्लियर? इतना समझ में आया? सिंपल, बिल्कुल याद रखेंगे बेटा, हमने क्या किया है, सिर्फ आई की जगह आई का मान समीकरण 1 से यहाँ एंटर किया और कुछ नहीं किया है। आगे देखो हमें क्या करना है, आगे हमें इसका समाकलन करना है। यार समाकलन क्या करता है, समाकलन d का पीछा करता है, जब तक d रहेगा समाकलन रहेगा, d समाकलन d को लेकर ही जाएगा। तो समाकलन d के पीछे रहता है, इसलिए आई नोट स्क्वायर को हम बाहर लिख लेंगे, आई नोट स्क्वायर को हम लिख लेंगे बेटा बाहर, और समाकलन रहेगा इसके आगे, मतलब साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt को आगे रहने देंगे। देखो d के पीछे रहता है और d के साथ t है ना, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी इधर रहने वाला है। नीचे क्या करेंगे, नीचे चेंज लाएंगे, समाकलन कर देंगे, तो ये इंटीग्रेशन जो है d को अपने साथ ले जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, t बचेगा, और लिमिट किसे दे जाएगा, ब्रैकेट को। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगता है वैसे तो यहाँ, लेकिन आप ऐसे समझ सकते हैं, समाकलन d को अपने साथ ले जाएगा, क्या बचेगा, t, और जो लिमिटेशन होगी, लिमिट होगी, वो किस पर आ जाएगी, ब्रैकेट पे 0 से t। अब आपको पता है लिमिट को कैसे लिखते हैं, अपर लिमिट को पहले लिखा जाता है और जो डाउन लिमिट है, लोअर लिमिट है, उसे बाद में लिखते हैं। आगे समझते हैं ज़रा क्या हुआ। तो आगे हम लिखेंगे आई स्क्वायर या आई नोट स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 t, साथ में क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। अपॉन में हम क्या करेंगे, इस t को इसके स्थान पर लिखेंगे, t माइनस 0। देखो बेटा, पहले अपर लिमिट को लिखा जाएगा t के स्थान पर, फिर माइनस लगाकर डाउन लिमिट को लिखा जाएगा जो भी है। तो यहाँ डाउन लिमिट तो 0 है, तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए लिखा है ना हमने। आगे देखो इधर आ जाते हैं, क्या होने वाला है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बेटा एक काम कर लेंगे, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू लगा देंगे। मैं पहले फ्रेम चेक कर लूँ, नीचे अगर स्पेस होगा तो कर लेंगे, नहीं है नीचे स्पेस तो आगे करना पड़ेगा। चलो मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ आई स्क्वायर या आई नोट स्क्वायर अपॉन, ये टी में से 0 गया, टी बचेगा ना, तो टी को हम इसके बटे में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। टी बटे में है तो इसके बटे में लगा देंगे। फिर क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 से टी, लिमिट हो गई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ईजी कर दूंगा इस डेरिवेशन को, बस स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले हमने ये फॉर्मूला लिख लिया अकॉर्डिंग टू RMS। उसके बाद हमने क्या किया, आई स्क्वायर मतलब आई का मान लगा दिया यहाँ से समीकरण 1 से, तो आई पे स्क्वायर है तो आई के मान पर आई नोट पे भी स्क्वायर आ जाएगा और साइन पर भी स्क्वायर आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम लिख दिया। डी टी वाला ही आ गया, अपॉन में इसको ऐसे लिख दिया जैसा था, एक बात होगी। फिर हमने क्या किया, आई नोट स्क्वायर को बाहर लिख लिया, बाकी सब इधर लिख दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसका कर दिया समाकलन, इंटीग्रेशन डी को ले गया, क्या बचा टी, जो इंटीग्रेशन पर लिमिट थी वो टी पर लगा दी, इनफ, इतना हुआ। फिर नीचे ये वाली लाइन को ऐसी कॉपी कर दिया, कोई चेंज नहीं। अब यहाँ टी के स्थान पर पहले इस टी को लिखा, इस वाले टी को, फिर माइनस लेकर 0, क्योंकि यही हमारा नियम है, पहले अपर लिमिट फिर डाउन लिमिट। ओके, इतना हो गया, कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या किया, इस टी को इस आई नोट की स्क्वायर के बटे में लिखा और कोई चेंज नहीं किया, सब ऐसे लिख दिया। अब आगे देखो ध्यान से करना क्या है। अब हमें यहाँ एक फॉर्मूला याद रखना है बेटा, मैं फॉर्मूला कहाँ लिखूँ, फॉर्मूला में यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस है, आप ध्यान से समझ लेना बेटा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ध्यान देना इस बात पर, या ओमेगा टी की जगह मैं थीटा लगा कर दिखाता हूँ, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी बराबर होता है 1 माइनस कोस
2 थीटा अपॉन 2। क्लियर? देखो अगर इस 2 को इधर लाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो इधर कट वो इधर ले आओ, नो प्रॉब्लम। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, और ये वाली वैल्यू हम इसके स्थान पर लगा देंगे। नाउ आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी ऐसे राइट कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 से टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस, वहाँ 2 थीटा है, यहाँ ओमेगा टी है, थीटा के स्थान पर यहाँ क्या है ओमेगा टी है, तो हम लिखेंगे 2 ओमेगा टी, 2 थीटा की जगह 2 ओमेगा टी, क्योंकि थीटा के स्थान पर ओमेगा टी है। क्लियर? साथ में क्या है, इसे ब्रैकेट में बंद करो, अपॉन में भी कुछ है, यस अपॉन में क्या है 2, अपॉन में ले लिया हमने 2, कोई दिक्कत? और बाहर क्या रह गया डी टी। अगेन रिपीट करूंगा बेटे, अगेन टेंशन मत लेना, टाइम की टेंशन बिल्कुल मत लेना, बस अच्छे से समझ लो आप एक बार। देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमने क्या मान लिया, साइन स्क्वायर थीटा, ओमेगा टी थीटा के स्थान पर बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, लगा दिया 1 माइनस कोस 2 थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी अपॉन 2, बाद में डी टी को ऐसे लिख देंगे। अब ये 2 यहाँ टी से गुणा कर सकता है, यस बिल्कुल कर सकता है, तो हम लिख लेंगे आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2t, 2t सर हड्डी पसली 2t पढ़ते पढ़ते हड्डी पसली 2t अरे नहीं रे, टेंशन नहीं लेने का, सब हो जाएगा, सब ठीक करेगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी 0 से टी, बस पढ़ लिख के बेटे अच्छे बन जाओ, ज़रा कमाने लगो पैसे, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी, समझ गए समझदार बच्चे। तो हाँ ये फैसल जो बेटा ये बहुत जल्दी समझा होगा, है ना? वैसे ये आयान भी बहुत जल्दी समझ गया होगा, बेचारा रेहान जो है वो थोड़ा सा सीधा है। ठीक है, देखो बेटा आगे क्या करना है, बहुत मजाक हो गई सर जी, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो 2 इधर आ गया, ओके सर आ गया। अब क्या बचा भाई साहब 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी और बाहर डी टी, कोई चेंज नहीं, बस 2 को टी के पास लगाया, सबको ऐसे ही चिपकाया, नो प्रॉब्लम। अब इस डी टी की गुणा इससे और इससे दोनों से हो जाएगी, जो ब्रैकेट के बाहर संख्या होती है वो ब्रैकेट के अंदर संख्याओं से गुणा कर लेती है, तो माइनस से पहले और माइनस के बाद दोनों से गुणा करेगी ये, तो यहाँ लिखेंगे हम आई नोट स्क्वायर ऐसे ही और अपॉन 2t भी ऐसे ही लिख देंगे, इंटीग्रेशन भी ऐसे ही लगा देंगे, लिमिट भी ऐसे ही लगा देंगे, डी टी कम डी टी माइनस डी टी गुणा इससे कर लो तो कोस 2 ओमेगा टी डी टी। क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया। ब्रैकेट यूज़ कर लें? हाँ जी सर कर लो ब्रैकेट यूज़ कर लिया। आगे क्या करना है सर जल्दी से बता दो। देखो आगे क्या करना है, ये वाला पद आई नोट स्क्वायर 2t और जो हमारे पास इंटीग्रेशन है 0 से t लिमिट वाला, ये पहले इससे गुणा करेगा, यही फिर इससे गुणा करेगा। देखो जरा ध्यान से, आई नोट स्क्वायर अपॉन 2t फूटी और भैया लिमिटेशन लगा देंगे इंटीग्रेशन के साथ, dt इसके साथ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। माइनस ले लो, इसी की गुणा आप इसके साथ करो, तो यहाँ भी लगा दो इसे, आई नोट स्क्वायर अपॉन 2t इंटीग्रेशन 0t और साथ में सब लिख दो कोस 2 ओमेगा टी डी टी, कोई दिक्कत? अगेन 1 मिनट, इस सब की गुणा dt से कर दिया तो ये आ गया, इस सब की गुणा पहले माइनस लगा तो लगा दिया, इस सब की गुणा ये सब की गुणा इससे कर दिया तो ये आ गया। क्लियर? ठीक है क्लियर है सर। अब आगे क्या करना है सर बताओ। तो ठीक है आगे हम इसका कर देंगे क्या, समाकलन, मतलब यूज़ कर लेंगे समाकलन को, यहाँ जो भी जगह है हमारे पास। तो अब हम देखो इस वाले नंबर को तो ऐसे लिखेंगे, आई नोट स्क्वायर अपॉन 2t को ऐसे लिख दिया, हाँ जी सर ऐसे लिख दिया। अब इसका जब हम समाकलन करेंगे dt का, तो ये समाकलन किसे ले जाएगा, d को ले जाएगा और t को क्या दे जाएगा, अपनी लिमिट दे जाएगा। तो यहाँ हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, t की लिमिट t 0। देखो समाकलन किसे ले गया, d को ले गया, तो t बचा और t पर आ जाएगी ये लिमिट 0 से t माइनस। अब देखो बेटे यहाँ क्या है, आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2t है और इस सब की वैल्यू होती है 0। फटाफट से 0 लगा दो, बहुत देर हो गई लिखते लिखते, यहाँ से यहाँ तक।
मतलब इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ओमेगा t dt की वैल्यू 0 होती है। क्यों होती है थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप समझ लो इतना, आपको 0 लिख देना, बात खत्म। मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों होती है, वेट करें आप। अब बेटे इन सबकी गुणा करके तो 0 हो जाएगा। यस सर जी 0 हो जाएगा। आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2t, यहाँ t अपर लिमिट को पहले लिखेंगे, डाउन लिमिट को घटाएंगे तो 0 तो खत्म, t के स्थान पर कैपिटल T आ जाएगा। लो सर आ गया t, माइनस ये सब 0 हो गए गुणा करके, t से t कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा सर? सर बचा आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2, यही बचा। सर क्या था आगे, क्या था LHS, क्या था LHS, क्या था LHS था आई स्क्वायर RMS। लिख दें, लिख देते हैं सर यहाँ पर, चलो लिख दो। आई RMS का स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा, क्या आ गया? अरे जगह है तो लिखो ना, अरे तो ऊपर ही लिख दो ना। आई RMS का स्क्वायर बराबर क्या है? अरे बड़ा करके लिखो यार, क्या करते हो सर कचरा होता है बेटा। आई RMS का स्क्वायर बराबर क्या आया? आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2। देखो यार बराबर से पहले क्या छोड़ के गए थे, इसे छोड़ कर गए थे, तो यहाँ लगा लो ना, लाकर बार बार लिखने की क्या नीड है। समझ गए सर, इतने समझदार तो मैं पावली समझ रहा हूँ क्या तो देखो आई RMS का स्क्वायर बराबर क्या गया? आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को तो काट देंगे, लेकिन इसका तो स्क्वायर है नहीं, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करने के लिए रूट लेना पड़ेगा, तो अब हम आगे लिखेंगे आई स्क्वायर RMS, या कह लो आई RMS का स्क्वायर बराबर आई नोट रूट 2, दोनों का स्क्वायर। देखो बेटा एक बात याद रखेंगे, जिस संख्या का वर्ग ना बने, जिस संख्या का वर्ग ना हो, उस पर हम क्या लगा देते हैं? रूट लगा देते हैं, और फिर उसका वर्ग ले लेते हैं। तो इसका तो वर्ग था, इसका नहीं था, इस पर रूट लगा दिया, अब दोनों का वर्ग हो गया, अब वर्ग से वर्ग कट गया। तो बेटा आई RMS की वैल्यू क्या आ गई? आई RMS की वैल्यू आ गई आई नोट अपॉन रूट 2। क्या आ गया? आई नोट अपॉन रूट 2। अब आप चाहें तो रूट 2 को इधर ला सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई नोट बराबर रूट 2 आई RMS, लिख सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल। आई नोट यहाँ से निकलना चाह रहे हैं तो ये रूट 2 इधर गुणा कर लेगा, तो हो जाएगा रूट 2 आई RMS। इसी तरह से सिमिलरली वी नोट बराबर हो जाएगा रूट 2 वी RMS, और इसी तरह से हो जाएगा ई नोट बराबर रूट 2। हाँ चलो निकल जाओ आप, ट्रैक्टर भाई साहब, ट्रैक्टर वाले भैया जल्दी चले जाओ, टाइम बहुत लेट हो गया है। क्या लिख देंगे? ई RMS, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये ई नोट क्या है? विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल का शिखर मान, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ ड्राइव हो चुका है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ईजी है, ईजी तो नहीं है मगर ईजी है, ईजी है। ओके तो इतना आपने समझा बेटा। अब हम ये एक्सप्लेन करेंगे हाँ कि यहाँ सर 0 कैसे लिख दिया, ये सारा का सारा 0 कैसे हो गया, इसे एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले आप इसको राइट कर लीजिए अच्छे से ज़रा। कर लिया? चलिए अब हम ये प्रूफ करते हैं कि भाई 0 कैसा आया, 0 कैसा आया, 0 कैसे आया। चलिए प्रूफ करते हैं। वहाँ के प्रूवेशन के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, है ना। प्रूवेशन के लिए, प्रूफ करने के लिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अच्छा क्या था सर? ये था इंटीग्रेशन 0 से t, ये तो था इंटीग्रेशन 0 से t, और क्या था? साइन था? नहीं साइन नहीं था सर, क्या था? कोस 2 ओमेगा t, और क्या था? dt था, है ना, यही तो था। हाँ जी सर यही था, कोस 2 ओमेगा t dt। तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे इसका देखो बेटे कोस 2 ओमेगा t dt बराबर क्या होने वाला है? अगर इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो ब्रैकेट में देखो कोस 2 ओमेगा t बराबर हो जाता है माइनस साइन, या माइनस मतलब साइन 2 ओमेगा t अपॉन ओमेगा। क्या हो जाता है? साइन 2 ओमेगा t अपॉन ओमेगा, साइन 2 ओमेगा t अपॉन ओमेगा। लिमिट किस पर आ जाएगी? ब्रैकेट पर आ जाएगी t0, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बेटा इंटीग्रेशन का, आपको शायद याद होगा। कोस 2 ओमेगा t dt बराबर होगा साइन 2 ओमेगा t अपॉन ओमेगा। क्लियर? लिमिट आ जाएगी इस पर। फिर क्या करेंगे? फिर हमें पता है ओमेगा बराबर क्या होता है हम जानते हैं ओमेगा बराबर क्या होता है। पहले चलो t का यूज़ कर लेते हैं। तो ये पहले अपर लिमिट लिखते हैं, तो अपर लिमिट आ जाएगी यहाँ पर, फिर माइनस लेकर डाउन लिमिट, तो साइन 0 डिग्री आ जाएगा। ब्रैकेट बंद, बटे में क्या है? ओमेगा। अब बेटा हम जानते हैं चूँकि
ओमेगा टी बराबर होता है 2 पाई। ओमेगा टी बराबर क्या होता है 2 पाई। कैसे कह सकते हो सर? देखो बेटे, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, तो टी इधर गुणा में आ जाएगा, ओमेगा टी बराबर 2 पाई रह जाएगा, सिंपल। तो अब यहाँ ओमेगा के स्थान पर क्या लगा देंगे? हाँ सर, ओमेगा के स्थान पर तो हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 2 को तो ऐसे ले लो, ओमेगा टी के स्थान पर, पूरे ओमेगा टी के स्थान पर 2 पाई लिखेंगे और माइनस साइन 0 डिग्री अपॉन ओमेगा। एनी प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, 2 और 2 4 या 2 दूनी 4, 4 पाई माइनस साइन 0 डिग्री अपॉन ओमेगा। अब साइन 4 पाई की वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 अपॉन ओमेगा। 0 से 0 को माइनस करो या डिवाइड करो, 0 ही आता है। समझ गए? तो इसलिए हमने डायरेक्ट इसकी वैल्यू 0 लिखी, क्योंकि जब इसका समाकलन करके इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू फाइनल रिजल्ट 0 ही आने वाला है। आई होप डेरिवेशन समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, क्रिटिकल है, लेकिन समझने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है। नोटबुक में 2 से 3 बार रिपीट करो, रिवीजन करो, है ना, सब इजी हो जाता है। बस प्रैक्टिस की नीड होती है, बिकॉज परफेक्ट प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। या ठीक है बेटा, तो अब मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।